एक जमाने में चेस्टर नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही कंजूस और मक्खी चूस भी था। उसकी एक नौकरानी थी मगदा। अपने बचपन में चेस्टर उसके इलाके के सबसे चुलबुले बच्चों में से था, लेकिन जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसे चलने में परेशानी होने लगी और उसकी वफादार नौकरानी ने उसे एक घोड़ा खरीदने की सलाह दी। आखिरकार चेस्टर एक दिन बाजार गया और 7 सोने के सिक्कों के बदले अपने आप के लिए एक खच्चर ले आया। अब हुआ यूं कि 3 चोर बाजार में घूम रहे थे, जिनको खुद के मेहनत के बजाय दूसरों के मेहनत पर जीना अच्छा लगता था। जैसे उन्हें दिखा कि चेस्टर ने एक खच्चर खरीदा है, उनमें से एक ने अपने साथियों से कहा, मेरे दोस्तों, ये खच्चर हमारा होना चाहिए, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? हम उस बुड्ढे के घर वाले रास्ते पर अलग अलग जगहों पर इंतजार करेंगे और बारी बारी से ऐसा कहेंगे कि उसने जो खच्चर खरीदा है वो एक गधा है। अगर हम अपनी बात पर अड़े रहे तो जल्द ही वो खच्चर हमारा होगा। ये योजना सबको पसंद आई और तीनों अलग अलग जगहों पर उसका इंतजार करते हुए खड़े रहे। जब चेस्टर आया तब पहले चोर ने उससे कहा, भगवान आपका भला करे श्रीमान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आ रहे हैं? बाजार से। और आपने वहाँ से क्या खरीदा? ये खच्चर। कौन सा खच्चर? जिस पर मैं बैठा हूँ वही। आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या मतलब है आपका? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने गधा खरीदा है, खच्चर नहीं। एक गधा? क्या बकवास है। और कुछ कहे बिना वो अपनी राह पर आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे दूसरा चोर मिला, जिसने उससे कहा, शुभ दिन श्रीमान, आप कहाँ से आ रहे हैं? बाजार से। क्या वहाँ चीजें बहुत सस्ती हो गई है? हाँ, ऐसा लगता तो है। और क्या आपको कोई अच्छा सौदा मिला? मैंने ये खच्चर खरीदा है। हे भगवान, लेकिन ये तो एक गधा है। तुम भी ये कह रहे हो? अगर और एक आदमी ने ऐसा कहा तो मुझे इस मनहूस जानवर से छुटकारा पाना होगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ा उसकी मुलाकात तीसरे चोर से हुई, जिसने उससे कहा, कैसे है श्रीमान, क्या आप बाजार से आ रहे हैं? जी बिल्कुल। और आपने वहाँ कौन सा सौदा किया? मैं ये खच्चर ले आया हूँ। आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपने खच्चर को लेकर मजाक क्यों करूँ? अरे मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप खच्चर और गधे के बीच का अंतर नहीं बता सकते? पिछले 2 घंटे से मुझे ये बात बताने वाले आप तीसरे आदमी हैं, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं होता। और खच्चर से उतरकर उसने कहा, आप इस जानवर को रख ले। मैं बाजार में बेवकूफ बनने पर शर्मिंदा हूँ। होशियार चोर ने जानवर को साथ लिया और उस पे सवार होकर अपने चोर दोस्तों के साथ मजे करने लगा, जबकि चेस्टर अपना सफर पैदल ही तय करने लगा। जैसे ही बूढ़ा आदमी घर लौटा, उसने अपने नौकरानी से कहा कि उसने खच्चर समझकर एक गधा खरीद लिया है और उसने पूरी कहानी उससे बयां की। मेरे मालिक, आपको पता नहीं चला कि उन्होंने आपके साथ एक खेल खेला है? उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया। वे जरूर चोर होंगे। कोई बात नहीं, अब मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। चेस्टर ने 2 जुड़वा बकरियों को कम से कम दाम में खरीद लिया और उन्हें अपने साथ घर लाकर उसने मगदा को अच्छा खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि वो कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाने वाला था। उसने मांस पकाने के लिए कहा और 2 मुर्गियां और बढ़िया से बढ़िया केक बनाने के लिए भी कहा। फिर उसने एक बकरी को लिया और उसे आंगन में पोस्ट पर बांध दिया और उसे खाने के लिए थोड़ी घास दी। फिर वो दूसरी बकरी को बाजार ले गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, तीनों चोरों ने उसे देखा और उसका स्वागत किया। स्वागत है श्रीमान चेस्टर, आप यहाँ कैसे? मैं कुछ चीजें खरीदने आया हूँ, क्योंकि दोस्त आज रात को खाने पर आने वाले हैं और अगर आप तीनों भी आए तो बाहर ही आ जाएगी। चोरों ने खुशी से न्योते का स्वीकार किया और चेस्टर की खरीदारी होने के बाद उसने सब कुछ बकरी की पीठ पर बांधा और तीनों बदमाशों के सामने बकरी से कहा, अब घर जाओ और मगदा को मांस पकाने, मुर्गी पकाने और बढ़िया केक पकाने कहो। अब जल्दी जाओ, हम बाद में आएंगे।
जैसे ही उसने बकरी को खोल दिया, वो तेजी से भागी और चेस्टर तीनों बदमाशों के साथ कुछ देर बाजार में घूमता रहा और फिर चारों चेस्टर के घर पहुँचे। जब वो अपने मेहमानों के साथ घर के आंगन तक पहुँचा, तब उन्होंने देखा कि बकरी पोस से बंधी चुपचाप घास खा रही है। वे अचंभित रह गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो वही बकरी है जिसकी पीठ पर सामान बांधकर चेस्टर ने उसे घर जाने को कहा था। जैसे ही वे घर पहुँचे, श्रीमान चेस्टर ने अपनी नौकरानी से कहा, क्या तुमने वो सब किया जो मैंने बकरी से तुम्हें कहने के लिए कहा था? होशियार औरत अपने मालिक की बात समझकर बोली, जी हाँ बिल्कुल, मांस बन गया है और मुर्गी उबल चुकी है। चलो अच्छा है। जब तीनों बदमाशों ने पका हुआ मांस, बना हुआ केक देखा और मगदा की बात सुनी, तो वे चौंक गए और बकरी को हासिल करने के लिए एक साथ योजना बनाने लगे। आखिरकार भोजन खत्म होने पर एक चोर ने चेस्टर से कहा, देखिए श्रीमान, आपको आपकी बकरी हमें बेचनी होगी। चेस्टर ने जवाब दिया कि वो अपनी इस कीमती जानवर से बिछड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी कीमत उसका नुकसान नहीं भर सकती। लेकिन अगर वे अपने निर्णय पर कायम है, तो वे उस बकरी को 50 सोने के सिक्कों के बदले खरीद सकते हैं। चोरों ने 50 सोने के सिक्के तुरंत दे दिए और खुशी खुशी वहाँ से बकरी को साथ लेकर निकल गए। घर पहुँचने पर उन्होंने अपनी अपनी बीवियों से कहा, कल रात का खाना मत बनाना जब तक हम घर में संदेश न भेजे। अगले दिन वे बाजार जाकर मुर्गियां खरीद लाए और बोलने वाली बकरी की पीठ पर उन्हें बांधने के बाद उन्होंने उसे खाने पर क्या क्या चाहिए ये बताया और पत्नियों को बताने के लिए कह दिया। बकरी को खोलते ही वो तेजी से वहाँ से भाग निकली। रात के खाने का समय आने पर तीनों घर गए और अपनी अपनी पत्नियों को खाना परोसने के लिए कहने लगे, तुम सब बेवकूफ और बुद्धू हो। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि एक बकरी इंसान की तरह संदेश दे सकती है? तुम लोगों के साथ जो करते थे उसी का फल तुम्हें मिला है। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी पूरी हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.